सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरे सभी व्यूअर्स को मैं नए साल की यानी कि 2021 की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपके पूरा साल बहुत ही शुभ रहे, आपकी सभी मनोकामना की पूर्ति हो। क्योंकि हमारा पूरा साल 2020 कोरोना ही निकल गया है, सब कुछ कोरोना में ही गया है। इसलिए आपको आशा रखता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये साल बहुत ही शुभ रहे। दूसरी बात, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझे पूछते हैं कि सर आप कौन सी कंट्री में हो। तो मैं इंग्लैंड में हूँ, मैं यूके में आ गया हूँ किसी कारणवश और अभी मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हमारा जो देह है, हमारा शरीर, वो कौन से तत्व से बना है। हम जानते हैं पंच तत्व से बना है। उस पंच तत्व की महिमा के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो जानना जरूरी है सबके लिए। देखिए, सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का क्रम बताया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्रह्मांड से हम मनुष्य की यानी कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। कहते हैं कि सबसे पहले अनंत था। अनंत का मतलब है जिसका ना तो आदि है ना तो अंत है। अनंत से महत की उत्पत्ति हुई, महत से अंधकार की उत्पत्ति हुई, अंधकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और इस प्रकार से पूरी हमारे तत्व यानी कि हमारे संसार की उत्पत्ति हुई है। पंच तत्व को हमारे शास्त्रों ने मुख्य माना है, लेकिन आखिरी भी एक तत्व है जिसका आप अनुभव साधना के बिना नहीं कर सकते। वो तत्व है अनंत तत्व यानी कि आत्मा। अगर हम वेदों के हिसाब से देखें, अगर उपनिषद के हिसाब से देखें, तो 33 उपनिषद ये कहता है कि आकाश तत्व से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि यानी कि वनस्पति, वनस्पति से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष शरीर, और पुरुष शरीर से पूरे संसार की उत्पत्ति हुई। पंच तत्व में सबसे पहला तत्व है वो है पृथ्वी तत्व। जड़ जगत का जो हिस्सा है उसे हम पृथ्वी तत्व कहते हैं। यानी कि हमारी ये देह वो पृथ्वी तत्व से बनी है। जिस धातु अधातु से ये पृथ्वी बनी है, उसी अधातु और अधातु से हमारी देह बनी है। लेकिन सबसे पहला तत्व ये भली है पृथ्वी तत्व, लेकिन अन्य तत्व के बिना पृथ्वी तत्व कुछ भी नहीं है। यानी कि हमारा जो शरीर है वो पृथ्वी तत्व है। दूसरा तत्व है वो है जल तत्व। जल तत्व सबसे प्रधान है। उसका कारण यह है कि हमारा शरीर वो 70% जल से भरा है। हमारा शरीर ही नहीं, पृथ्वी भी 70% जल से भरी है। यानी कि जितना जल तत्व पृथ्वी में है, उतना ही जल तत्व हमारे देह में भी है। हमारे शरीर में जितने भी तरल पदार्थ है, जिसको हम खून कहते हैं, रस कहते हैं, जिससे भोजन पचता है, वो सभी तत्व जल तत्व है। पृथ्वी में भी जितने भी तत्व है जो तैर सकते हैं, जिसे हम तरल कहते हैं, वो सभी जल तत्व है। जल तत्व वो एक मुख्य तत्व माना गया है, क्योंकि हमारा शरीर लगभग 70% जल से बना हुआ है। यानी कि ये मुख्य तत्व है। तीसरा तत्व है वो अग्नि तत्व। कहते हैं कि जल की उत्पत्ति अग्नि तत्व से हुई। हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, यानी कि आपका देह तो है, यानी कि पहला तत्व पृथ्वी तत्व है। आपका देह, देह तो आपका है, लेकिन वो कार्य कैसे करेगा? तब कार्य करेगा जब आप भोजन लोगे। उस भोजन को पचाने की क्षमता, जो ऊर्जा है, उस अग्नि तत्व कहते हैं। जो भी आप खाते हैं उसको पचाने में जो ऊर्जा खर्च होती है, वही तत्व है अग्नि तत्व। यानी कि अग्नि तत्व के बिना आपका शरीर कभी भी काम नहीं कर पाएगा। यानी कि अग्नि तत्व भी हमारे शरीर का एक मुख्य तत्व है। हमारे शरीर की शक्ति, हमारे शरीर का ताप, हमारे शरीर की ऊर्जा, वो तीसरा तत्व यानी कि अग्नि तत्व है। चौथा तत्व है वायु तत्व। वायु तत्व की मात्रा हालांकि सभी तत्वों में सबसे कम है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वायु यानी कि एक तरह से अगर हम देखें तो ऑक्सीजन। अगर आपका शरीर है, अग्नि तत्व है, सब कुछ है, लेकिन अगर वायु यानी कि ऑक्सीजन नहीं है तो आप जीवित ही नहीं रह पाएंगे।
तो वायु तत्व ये एक मुख्य तत्व है जिसे हम प्राण वायु के रूप में देखते हैं। वायु के बिना हमारे प्राण नहीं रहते, यानी कि हमारा शरीर ये सब कुछ कोई काम का नहीं है अगर हमारे शरीर में वायु तत्व नहीं है। इसलिए चौथा तत्व है वायु तत्व। पांचवा तत्व है आखिरी तत्व यानी कि आकाश तत्व। इसलिए आकाश तत्व क्या है? आकाश क्या है? तो कि आकाश ब्रह्मांड है। जो भी हम ऊपर देख रहे हैं हमें आकाश दिखाई देता है, तो उसकी अनंत गति क्या है? तो उसकी अनंत गति ब्रह्मांड है। तो उसका प्रतीक हमारे शरीर में मन है। मन और ब्रह्मांड यानी कि आकाश दोनों एक ही है। आपका मन जो सबसे अति यानी कि सबसे अधिक अगर किसी चीज की गति आपके शरीर में है तो वो मन की है। अगर आप एक सेकंड में चाहे तो आपका मन यहाँ होता है, दूसरे सेकंड में आपका मन कहाँ होता है। तो मन की गति भी ब्रह्मांड की तरह अनंत है। इसलिए हमारे शरीर में आकाश तत्व को मन कहा गया है। आखिरी जो तत्व है वो है आखिरी तत्व जिसे ओम तत्व कहते हैं, या तो आत्मा तत्व के जिसे अनंत तत्व भी कहते हैं। अनंत तत्व का अर्थ है कि ये जो 5 तत्व है जिससे हमारा शरीर बना है उसको हम महसूस कर सकते हैं। हम पृथ्वी तत्व को महसूस कर सकते हैं, हमारी देह को महसूस कर सकते हैं, जल तत्व को महसूस कर सकते हैं, अग्नि को महसूस कर सकते हैं, आकाश यानी कि हमारे मन को महसूस कर सकते हैं। लेकिन आखिरी जो तत्व है उसको हम साधना के बिना कभी भी महसूस नहीं कर सकते, इसलिए इसे गुप्त तत्व भी कहते हैं। गुप्त तत्व यानी कि अनंत तत्व। अनंत तत्व का अर्थ है कि जो ओमकार है यानी कि हमारी आत्मा जो मुख्य है, आत्मा के बिना शरीर कुछ भी नहीं है। तो वो जो आखिरी तत्व है वो तत्व साधना के बिना हम उसको महसूस नहीं कर सकते। जिसलिए योगी योग करते हैं, भक्ति योगी भक्ति करते हैं। हर प्रकार से हर लोग आत्मा को यानी कि मैं देह नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, यह जानने का प्रयास करते हैं। उसको आखिरी तत्व यानी कि आत्मा तत्व यानी कि अनंत तत्व कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पूरा शरीर बना है। इस 5 तत्वों में से अगर कोई भी तत्व अगर ना हो तो हमारा शरीर कुछ भी नहीं है। सबसे जो मुख्य तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व इसलिए कि जब कोई भी तत्व नहीं रहता तो पृथ्वी तत्व नहीं रहता, यानी कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है तब हमारे शरीर में वायु तत्व नहीं होता। वायु तत्व से इंसान मर जाता है। अगर वो नहीं होता तब वायु तत्व नहीं होता, अग्नि तत्व नहीं होता, तो आखिरी जो तत्व हमारे पास होता है वो पृथ्वी होती है, यानी कि हमारा देह जो शमशान में भस्मीभूत होता है। तो आशा रखता हूँ आप सभी को थोड़ा बहुत इससे ज्ञान मिला होगा। धन्यवाद। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दीजिए, अगले वीडियोस में धीरे धीरे बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच।